चश्मे वाली, चश्मे वाली, तू चश्मा हटाना, जरा दिखलाना। मुझे है शक आज से, तू कानी सी लगे है अंदाज से। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे तमाम साथी हमारे साथ हैं, तो मैं सारे मुल्क को कहना चाहता हूं कि सिर्फ आने वाले साल के लिए नहीं, इस आने वाले कल के लिए एक बार मिलके मेरे साथ कहिए वाह वाह, क्या बात है। बड़ा अच्छा माहौल है, देखिए कितना खूबसूरत सजा हुआ है। बिल्कुल मुझे तो ऐसा लग रहा है इस वक्त जब ये सब बैठे हैं जैसे कोई शादी का रिसेप्शन चल रहा हो। आप ये देखिए दोनों वहां पे सामने जो बैठे हुए हैं, जैसे किसी खूबसूरत लड़की का विवाह किसी बड़े उम्र के व्यक्ति से हो रहा हो, और पास में एक दूर के रिश्ते का कजन न चाहते हुए भी सूट पहन के आया है, मुझे सजा के। और मोहल्ले का एक लड़का जिसको इस शादी से ज्यादा खुशी नहीं हो रही, जैसे तैसे कपड़ों में आ गया पर आया जरूर है, कोने में बैठा है। क्या बात है। इधर लड़की की बुआ। बुआ जी नमस्ते। अपने घर वाले के साथ आई है, बोले नहीं जाना तो बहुत जरूरी है। फूफा जी नमस्ते। और वर के दूर के रिश्ते का भाई जो किसी भी विवाह समारोह में जाता है तो एक ही नई चीज करता है, टोपी पहन लेता है, वो भी यहाँ पे उपस्थित है। मोहल्ले में एक व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो कोई भी शादी हो अपना एकमात्र कोट लेके पहुंच जाते हैं, वो हमारे साथ में उपस्थित है। तो हम इन सब का स्वागत करते हैं जो हमारे साथ है। महफिल की शुरुआत में चाहता हूं कि कुछ सुर से हो, कुछ ताल से हो, जिसमें व्यंग्य भी हो, जिसमें हास्य भी हो। एक ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में है जिसकी मूछें मुझे बड़ी पसंद है। क्या शानदार मूछें हैं, जिसे देख के मुझे टूथब्रश की याद आती है। भगवान मकरंद अपनी कविताओं से भी टूथब्रश का काम करते हैं, जो जमाने की गंदगी को अपने व्यंग की कविताओं से साफ करे। ऐसा भगवान मकरंद हमारे साथ हैं, हम जोरदार तालियों से स्वागत करें। चार पंक्तियों के माध्यम से मैं नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। स्वागत स्वागत। ये नया साल शुभ हो जीवन में, क्या बात है। प्रेम सद्भाव उपजे जन जन में। वाह वाह वाह। भूल कर बीते साल की भूलें, प्यार ही प्यार बढ़े उपवन में, प्यार ही प्यार बढ़े उपवन में। हमारे देश की जो स्थिति है वो एक गीत के माध्यम से आपके समक्ष आ रही है। स्वागत। जहां गली गली में नेता घूमे बनकर एक लुटेरा, वह भारत देश मेरा, वह भारत देश मेरा। और क्या स्थिति है देश की कि जहां पढ़ लिखना पे सड़क, अंगूठा छाप चलाते शासन। वाह वाह। जहां साधु चक्की जेल में पीसे गुंडों को सिंहासन। क्या बात है। गुंडों को सिंहासन। और जहां आस्तीन में सांप छिपाए वो खादी पहन सपेरा, वह भारत देश मेरा। जहां गली गली में नेता घूमे बनकर एक लुटेरा, वह भारत देश मेरा। कि जहां सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क समझ नहीं आती, और जहां की अब बुलाए बिन दहेज के जिंदा ही जल जाती, जिंदा ही जल जाती। और जहां डाकू का जंगल के बदले है समाज में डेरा, वह भारत देश मेरा, वह भारत देश मेरा। और अंतिम स्पर्श देखिए कि जहां बांध सड़क पुल कफन यूरिया बिना डकार बचाते, जहां पेट फाड़ कर वैद्य डॉक्टर किडनी को खा जाते, किडनी को खा जाते। और जहां काम चोर मस्ती मारे और भूखा मरे कमेरा, भारत देश मेरा, भारत देश मेरा।
इस नए साल में फैशन इस कदर बढ़ रहा है जी। मैं इस नए साल के आगाज के अवसर पर वाह। एक फैशन का गीत सुनाना चाहता क्या बात है, वाह। हूँ। ये कैसा फैशन हाय राम करी इसने मुन्नी बदनाम और रोज कपड़े कम होते हैं और इन्हें देख कपड़े विक्रेता बैठे रोते हैं। ये कैसा फैशन हाय राम करी इसने मुन्नी बदनाम। और सबसे पहले साहब लड़कियों का फैशन आ रहा है कि लड़की पहने चुस्त जीन्स और पहन बड़ी इतराएं और लड़का लड़की लगे एक से कैसे पता लगाए। लड़कियां अजब दिखाती रंग, लड़कियां अजब दिखाती रंग, देख कर सब रह जाते दंग, प्यार का खेल चलाती हैं। और अंतिम पंक्ति पर ध्यान देना कि प्यार का खेल चलाती हैं क्या बात? और जो खुल जाए पोल तुरंत भैया कह जाती है। ये कैसा फैशन करी इसने मुन्नी बदनाम। और साहब ये जो लड़के ताली बजा रहे हैं ना लड़के, ये लड़के भी फैशन में कम नहीं है। हाँ अब लड़कों का फैशन सुन लीजिए जी। कि लड़का मूंछ मुड़ा के बिल्कुल सफा चट बन जाते और लंबे बाल रखाए पीछे पोनी टेल लगाते। लंबे बाल रखाए पीछे पोनी टेल लगाते। जवानी में पिचके हैं गाल बनाते मजनू की सी चाल और चले तो सांस उखड़ जाए और हाथ पाम कर रहे कीर्तन राम ही पार लगाए। ये कैसा फैशन हाय राम करी इसने मुन्नी बदनाम। और अंतिम स्पर्श में उन महिलाओं के फैशन की बात कह रहा हूं जी जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई हैं जी सुन अच्छा, ध्यान से लेकिन सुनो। युवा बनने का दुस्साहस कर रही हैं साहब। हाँ ब्यूटी पार्लर जाए डोकरी बाल कराए काले और गर्दन हिलती पहन सैंडल ऊंची एड़ी वाले। नई बत्ती सी लगवावे नई बत्ती सी लगवाए और रोज इलू इलू गाए और नित नई सज के इतराए और मटकी डोले बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम लगाए। कैसा कभी इसमें मुन्नी बदनाम रोज कपड़े कम होते हैं इन्हें देख कपड़े विक्रेता बैठे रोते हैं। भगवान तुम बहुत सीधे साधे हो। वो देखो मौका देखते ही बैठ गया मैं अनामिका के पास। अपनी जगह पर आओ वापस। अरे नाराज हो गई। हाँ क्या बात है भगवान, बहुत बढ़िया। आपने एक बहुत अच्छी व्यंग की कविता सुनाई और एक फैशन की कविता जो आपने वेस्टर्न पैंट शर्ट में सुनाई। फैशन वस्त्रों से नहीं होती, फैशन तो विचारों से होती है। लेकिन आपने जो व्यंग कविता हमें सुनाई उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। तो आइए अब इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और किसे बुलाऊं मैं समझ में नहीं आ रहा कि नए साल में हम क्या उम्मीद करते हैं कि अंधेरा दूर चला जाए, प्रकाश आए। तो अंधेरे को दूर जाने को अगर मैं हिंदी का तम लूं और अंग्रेजी का गो लूं तो बन जाता है गौतम। श्लेष गौतम हमारे साथ हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे बीच में आए। श्लेष गौतम। बात चल रही थी तम को हरने की, तो देखिए ये चार बंद निवेदित करता हूं हम सभी के लिए और इस महान मंच के लिए। लेकर चिराग ढूंढोगे हमदम न मिलेगा, वाह वाह कविताओं का गजलों का ये मौसम न मिलेगा। क्या बात है। उस्ताद भी कविताओं के अब मान रहे हैं, वावा ने दिए जैसे छुपे रुस्तम न मिलेंगे। क्या बात है। वाह वाह वाह। रुस्तम न मिलेंगे। और देखें नए साल का मामला है तो जेंडर इनइक्वलिटी दूर होनी चाहिए, लैंगिक असमानता जी दूर हो। जी जी बिल्कुल देखें जी। नए साल से है मेरी बस इतनी सी मांग, अच्छा मुर्गों को छुट्टी मिले मुर्गी दे अब बांग।
2013 तुझे, क्या बात है? 2013 तुझे दूंगा तभी सलाम, जाऊं जब मिलने उसे मिले न ट्रैफिक जाम। बहुत अच्छे। देखिए, एक रचनाकार जो होता है शैलेश भैया जी, उसके मन में सबके प्रति आदर होता है जी। वो किसी राग विद्वेष से दूर होता है, सिर्फ अपना भला नहीं करता है। देखे जरा, कुत्तों को हड्डी मिले, आहा, कुत्तों को हड्डी मिले, गधों को सम्मान, आहा, क्या बात है, बहुत अच्छा। जब हम जाएं डेट पर जगह मिले सुनसान। लोग कहते हैं कि सिर्फ सजीव चीजें ही बात करती है, जी। पर मैंने बड़ी शिद्दत से निर्जीव चीजों की संवेदना महसूस की है। बताइए। कि सोफा बोला चीख कर, क्या बात है। सोफा बोला चीख कर, उठो सांड सम्राट, यूं ही तुम बैठे रहे लग जाएगी वाट। बहुत बढ़िया, देखिए, शेष बहुत अच्छे। मैं दुनिया का भी भला चाहता हूं, लेकिन बाद में अपना भी भला चाहता जी 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 जी। मोटों की चर्बी घटे, वाह, मोटों की मोटों चर्बी की घटे। चर्बी घटे, टकले पाए बाल, भले कुकर हो गैर का, गले हमारी दाल। भले कुकर हो गैर का। और एक और प्रयोग देखिए कि जी। माल खूब मिलता रहे, बढ़ती जाए तोंद, जल कुट्टों के दिल फटे, धागा मिले न गोंद। क्या बात है। जल कुट्टों के दिल फटे, बहुत बढ़िया। धागा मिले न गोंद। और देखिए, एक प्रयोग किया है शैलेश भैया जी। की, कम उम्र 10 पड़ोसन, सिग्नल नहीं मिलता, कम उम्र 10 पड़ोसन, सिग्नल नहीं मिलता, जैसे कि घर में रखा कंबल नहीं मिलता। मत पूछिए, किस्मत हो जब ऐसी खराब सब, अंगूर से छोड़िए कटहल नहीं मिलता। क्या बात है। और बहुत एक संवेदना के साथ साथ इस वाह वाह के मन से एक उम्मीद की पंक्तियां अपनी दे के जाना चाहता हूं। स्वागत, स्वागत। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। उस कल को सुनहरा बनाने के लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा। तब बाल कवि बैरागी जी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती है, वो बहुत बढ़िया बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, तम तमाकर वो दहाड़ा, तम तमाकर वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं, तुम निठल्लों के लिए मैं ही कब तक यूं लड़ूं, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। तो आइए हम ये जो लड़ाई है अंधेरों को दूर भगाने की और आने वाले कल को खूबसूरत बनाने की और हमारे चेहरों पे हंसी लाने की, उसमें एक प्रयोग और करते हैं। और हमारे बीच में उपस्थित एक ऐसी कवित्री जो अपने खास अंदाज के गीतों के लिए जानी जाती है, जो हमारे वाह वाह क्या बात है के पहले एपिसोड में छुपे रुस्तम के तौर पे आई थी और आज हमारे साथ है संगीता सरल। जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। रात की बात हो रही थी तो इसी बात पे 4 पंक्तियां मैं आपको समर्पित स्वागत। करती हूं। कि रात काली चुनर ओढ़ कर सो गई और चांद की गोरी बाहों में वो खो गई और सितारों ने पहरा दिया रात भर, वाह, आपके प्यार की इंतहा हो गई, आपके प्यार की इंतहा हो गई। सभी हमारे श्रोता, आपके लिए 4 पंक्तियों का मुक्तक सौंपती हूँ जी। कि आपके प्यार का दिल दीवाना हुआ, वाह क्या बात है। मुस्कुराने का एक और बहाना हुआ, क्या बात है। और तुमने हमें बुला के खुशियां दी है। तुमने घर का मेरे जो पता दे दिया, घर मेरे
खुशियों का आना जाना हुआ भाई, क्या बात है। जब मैं थानेदार कहीं पढ़ती हूँ तो लोग कहते पटवारी भी पढ़ी है। पटवारी गांव के स्तर पे अधिकारी जो होता है वो पटवारी होता है, जो जमीनों की नाप जोख में सबसे महत्वपूर्ण आदमी होता है उसे पटवारी कहा जाता है। तो आप समझ लें पटवारी एक अधिकारी है जिससे गांव का हर आदमी बेचारा डरता ही है। मतलब कुत्ता भी एक पटवारी पे भौंक रहा था, तो पटवारी ने कहा कि भैया तू कुत्ता है, अगर तेरे पास थोड़ी बहुत जमीन होती तो बताया था पटवारी क्या होता है। तो वो पटवारी। मैं ये प्रस्तुत करती हूँ कि मेरी जान के पीछे पड़ गया तेरे गांव का पटवारी। आए हाय। मेरी जान के पीछे पड़ गया तेरे गांव का पटवारी। मेरी जान के पीछे पड़ गया तेरे गांव का पटवारी। मेरी जान के पीछे पड़ गया तेरे गांव का पटवारी। और घर से बाहर जब भी निकलूं पीछे पीछे आए। आए हाय। घर से बाहर जब भी निकलूं पीछे पीछे आए। देख के मुझको दांत निपोरे खड़ा खड़ा मुस्काए। बात बात पे कहता है वो मैं तुझ पे वारी। मेरी जान के पीछे पड़ गया तेरे गाँव का पटवारी। मेरी जान के पीछे पड़ गया तेरे गाँव का पटवारी। कि मुझको पर तेवर दे दे के मुझको करे इशारे। अपनी मस्त निगाहों से वो तीर नजर के मारे। बातें लच्छेदार है उसकी जुल्फे है कारी। मेरे कान के पीछे पड़ गया तेरे गाँव का पटवारी। मेरे कान के पीछे पड़ गया गाँव का पटवारी। बहुत अच्छे। 40 के बाद के लोग आज यहाँ है नहीं क्योंकि सभी युवा हैं जी। लेकिन वो लोग बुरा मान रहे होंगे तो मैं उनके लिए एक बात कहती, पटवारी क्योंकि 60 साल का ये था। कह के आपने स्वयं को कैसे बचाया है संगीता जी? तो मन के माने जीत है और मन के माने हार। 60 साल का होने जा रहा फिर भी करे वो प्यार। कहता है वो मैं जवान हूँ तू है कवारी। मेरी जान के पीछे पड़ गया तेरे गाँव का पटवारी। मेरी जान के पीछे पड़ गया तेरे गाँव का पटवारी। मुझे तो आश्चर्य होता है जिस विभाग में काम करती है, वन विभाग में काम करती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी करती हैं, वहां से गीत ये उपजाती हैं और इतना खूबसूरत गाती हैं। बहुत बहुत बधाई संगीता, आपको बहुत बढ़िया। आपने आने वाले साल के लिए कोई रेजोल्यूशंस बनाए हैं? हाँ हाँ, मैंने रेजोल्यूशन लिया है कि मैं आने वाले साल में किसी खूबसूरत लड़की से नहीं मिलूंगा। ओहो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुमसे तो मिलूंगा। नहीं नहीं, कहने का मतलब है कि खूबसूरती तो मन की होती है। हाँ। जैसे शंभू शेखर को देखिए, मन से कितना खूबसूरत है। तो हम चाहते हैं कि दिल्ली से हमारा एक ऐसा छुपा रुस्तम जो हमारे शुरुआती एपिसोड्स में आया था, लेकिन उसमें आने के बाद मुझे पता चला कि इसने बहुत कमाई की है। शंभू शेखर, जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं। प्लीज आइए। संगीता जी बता रही थी, मुझे ही सुना रही थी वो तो, कि तुम्हारे गांव का पटवारी पीछे पड़ गया। जी। मैं तो मैथिल हूँ और मिथिला के लोग किसी का उधार नहीं रखते। मैं 2 लाइनें इनको सुना देता हूँ। सुना दे। मेकअप करवाने जब भी तू ब्यूटी पार्लर जाए, आहा। पूरे गांव से चंदा करके बिल बेचारा चुकाए। देख के लगता उसकी जैसे मती गई हो मारी। तेरी जान के पीछे पड़ गया मेरे गांव का पटवारी। तेरी जान के पीछे पड़ गया मेरे गांव का पटवारी। बहुत अच्छे। आम आदमी को सिर्फ रोटी दाल मुबारक। हाय हाय। ताजा बने दामाद को ससुराल मुबारक। वाह वाह को जो देख के हंसते हंसाते हैं, सबकी तरफ से सबको नया साल मुबारक। सबकी तरफ से सबको नया साल मुबारक। गौतम जी कह रहे हैं बहुत अच्छे और हंस भी रहे हैं। उन्हें देख के लगता है ढंग से की जाए तो गेंडे को भी गुदगुदी हो सकती है। महंगाई के इस दौर में वो काम हो गया, घर बैठे बिठाए ही मेरा नाम हो गया। शीला की तरह तुम उधर जवान क्या हुई, मुन्नी के जैसा मैं यहाँ बदनाम हो गया।
जो रद्द नहीं हुआ कभी पर मिट रहा हूं मैं। हाय हाय योगा किए बिना ही कितना फिट रहा। वाह कुछ यूं असर रहा है मेरी माँ की दुआ में। सब पिट गए जहां पे वहां हिट रहा। सब पिट गए जहां पे हिट रहा हूं मैं। गूंगे भी बोल पाए वो अपवाद बना दे। बहरे को सुनाई दूं वो संवाद बना दे। क्या बात है। इतना सा करम मुझ पे तू कर दे मेरे मौला। मुझको किसी नेता का तू दामाद बना दे। मुझको किसी नेता का तू दामाद बना दे। ये दामाद बनने बनाने का सिलसिला तो जारी रहेगा जी। बिल्कुल ताजी कविता आप लोगों को सौंपता हूं, खर्राटा। आजकल हमारा सोना किसी को नहीं भाता है, क्योंकि हमारे सोते ही खर्राटों का दौर शुरू हो जाता है जी। हमारे खर्राटे से पूरा का पूरा मोहल्ला थर्राता है। रोज कोई ना कोई घर हमारे खर्राटे ना मारने का ज्ञापन लेकर आ जाता है। ज्ञापन की पर्ची हम तकिए के नीचे धर देते हैं और एक जोरदार खर्राटा भर लेते हैं। बहुत अच्छे। एक बार हमने इतनी जोर से खर्राटा लिया, अगले दिन अखबार में खबर छपी, भारत ने एक और परमाणु परीक्षण किया। यूं तो हमारे पड़ोसी कानों में रुई ठूस कर सोते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे खर्राटों का दौर शुरू होता है, बेचारे अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोते हैं। उनके इस तरह रोने से पानी की समस्या का समाधान हो गया है। मुझे तो एक बहुत पुराना सा शेर याद आ गया। रो रो के उनकी याद में आंसुओं से हमने टब भर दिए। वो आए बेशरम, नहाए और चल दिए। उनके इस तरह फूट फूट कर रोने से पानी की समस्या का समाधान हो गया है। अनजाने में ही सही हमारे खर्राटों से जन कल्याण हो गया। इसी तरह एक कवि सम्मेलन में जब रात हो गई ज्यादा, तो हमने शैलेश जी के घर रुकने का जताया इरादा। इनके घर तो हम चैन से खर्राटा भर रहे थे, लेकिन ये बेचारे हमारे जागने की प्रतीक्षा में तिल तिल कर मर रहे थे कि तभी हमने अपने खर्राटों से ऐसी की बमबारी, डर के मारे भाग गई बिजली बेचारी। और शैलेश जी, उस दिन तो सचमुच में ही बहुत बड़ा खेल हो गया। हमने ऐसे ऐसे खर्राटे लिए कि 48 घंटे में 3 बार उत्तरी ग्रिड फेल हो गया। उत्तरी ग्रिड फेल हो गया। अब तो बस यही कामना है श्रीमान, एक बार ऐसा खर्राटा आए कि बहरी सरकार के कान खुल जाए। क्या बात है भाई, वाह वाह। एक बार ऐसा खर्राटा आए कि बहरी सरकार के कान खुल जाए, होश में आ जाए वो जो आतंकवाद का बीज बोते हैं, और नींद टूट जाए उनकी जो संसद में सोते हैं। क्या बात है, वाह वाह। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, वाह, जय हिंद, जय भारत। शैलेश जी। ये छुपे रुस्तम तो सारे बड़े कमाल के हैं। ना सॉरी सॉरी सॉरी, ये छुपे रुस्तम कमाल के नहीं है। तो ये छुपे रुस्तम कमाल के थे जब आए थे, जब छुपे रुस्तम थे। अब तो रुस्तम हो गए हैं, लेकिन ये छुपे रुस्तम थे। ये आए और फिर तमाम लोग प्रसिद्ध हो गए। एक ऐसे ही कवि हमारे बीच में आज उपस्थित है। वो जब आते हैं तो अपने प्रति गीतों से, अपनी पैरोडी से ऐसा हंगामा मचाते हैं कि लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं। किसी कवि के प्रसिद्ध होने का पैमाना उसका ज़्यादा लिया हुआ पैसा नहीं होता। भले वो आम जन के बीच में रहे, यायावर बन के रहे, फक्कड़ बन के रहे, अलबेला बन के रहे, लेकिन उसके गीत जब सुनाए जाएं और लोग तालियां बजाएं, ये होता है प्रसिद्ध होने का पैमाना। पदम अलबेला। सबसे पहले तो नए वर्ष की बहुत शुभमंगल कामनाएं आपको दे रहा हूँ जी। इतना कहना चाहता हूँ, मेरा बुढ़ापा एक्टिव है एकदम। अच्छा, एक्टिव है। मेरा बुढ़ापा एक्टिव है एकदम, अभी एनर्जी बिल्कुल नहीं है कम। और प्यार मोहब्बत के चक्कर में अब भी रहते हम, पर लगती लगती बुढ़ापे में थोड़ी सी शर्म। मेरे जैसा आचरण करें जो बूढ़े लोग, उन्हें कभी नहीं व्यापता ग्रह कलेश का रोग। लेकिन वो आचरण क्या है साहब? क्या है ये बुढ़ापा? बस खो मत आपा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए। मेरी तरह से
बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। वाह वाह सर, वाह 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 वाह। और भी ज्यादा सम्मान चाहते हैं तो अगली पंक्ति पे गौर फरमाइएगा कि हाँ में हाँ मिलाते रहो, चकमाल खाते रहो, ओ वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। और इस बुढ़ापे के जीने का मजा है जब प्यारी प्यारी बुढ़िया का संग होना चाहिए। जब ये देश में बंद होते हैं तो इन बंदों को देखकर मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। और तब मैंने वो लिखा, आपने लिखा कि जब भी प्रेमी और प्रेम का मिलते तो प्रेम का वही काला चश्मा लगा के आती। अच्छा, हमेशा। तो कुछ डाउट हो गया, तब हमने पूछा साहब जी, कि चश्मे वाली तू चश्मा हटाना जरा दिखलाना, मुझे है शक आज से तू कानी सी लगे है अंदाज से। और क्या साहब, चश्मा लगा के तू आई थी क्यों जब रात अंधेरी थी काली, काली ही तू तेरा काला ही चश्मा, जुल्फे घर वाली, ऐब छुपाया तूने मुझसे समझा मुझे अनाड़ी। मेरी नजरें कयामत ढाए न धोखा खाए किसी दगाबाज से, तू खानी सी लगे है अंदाज से। अगली पंक्तियां सुनेंगे। हो तूने कहा था बिन चश्मे के एक दिन, हो तूने कहा था बिन चश्मे के एक दिन आऊंगी तू ना आई, तूने कहा था बिन चश्मे के एक दिन आऊंगी तू ना आई, वादा किया था तूने रात वाले शो का पाऊंगी तू ना पाई, डाउट मेरा और बढ़ गया तब मैंने ये पूछा कैसे फूटी ये आँख तुम्हारी, बता दे ओ प्यारी न घबरा लाज से, तू खानी सी लगे है अंदाज से। फिर भी मुझे संतोष हुआ साहब। मैं क्या कहता हूँ, हो गोरी तुम्हारे बस एक ही नयन से चल जाएगा काम मेरा, गोरी तुम्हारे बस एक ही नयन से चल जाएगा काम मेरा, वारों के काले रजिस्टर से गोरी कट जाएगा नाम मेरा, मेरे मन के ताजमहल में चाहे जब से आजा कोई रोके नहीं, तू रुकना नहीं तू झुकना न डरना समाज से, सी लगे है अंदाज से, चश्मे वाली तू चश्मा हटाना जरा दिखलाना, मुझे है शक आज से तू कानी सी लगे है। भाई क्या बात है, अलबेला जी भाई, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया पदम जी, आपने कमाल कर दिया। आपकी कविताएं जनता को रसिक्त करती हैं और हमें बड़ी खुशी है कि आपके इतने वर्षों के हास्य व्यंग में किए गए कार्यों के लिए हम आपको वाह वाह क्या बात है कि इस मंच से सम्मानित करना चाहते हैं। हमें बहुत खुशी है कि इस सम्मान में ये सारे लोग शामिल हैं जिन्होंने प्रसिद्धि की यात्रा तय की है और एक दिन ये भी इतने वर्षों तक काम करेंगे जितने वर्षों तक आपने किया है। हम बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं आपको ये सम्मान कितना अच्छा लगता है जब जो छुपे रुस्तम थे कल के वो आज अपने सामने कवि बनने लगे हैं। बनने लगे हैं मतलब पॉपुलर होने लगे हैं, सफल होने लगे हैं, मतलब प्रगति कर रहे हैं। हाँ, प्रगति कर रहे हैं और करते रहना भी चाहिए। जिंदगी के अंदर ये बड़े प्रसिद्ध लोग हैं। अब तो मैं आप लोगों का जूनियर हो गया हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। बड़े प्रसिद्ध हो गए आप लोग। लेकिन ये जो हमारे आम लोग हैं ये क्या कहते हैं, जरा इन्हें सुनते हैं। इतने खत लिखे उसने मुझे, पर जज्बात में समझ नहीं पाता।
क्या करूं मैं, मुझे मलयालम समझ में नहीं आता। इंटरनेट पर लड़की पटाई, इंटरनेट पर हो गई सगाई, इंटरनेट पर डिवोर्स हो गया, इस बहाने कंप्यूटर का कोर्स हो गया। एक कौवा प्यासा था, इधर उधर वो उड़ता था, उसको एक जग मिला, उसमें थोड़ा पानी था, उसने डाला कंकर, ऊपर आया पानी, उसने पिया पानी, खत्म हो गई कहानी। ऐसी वाणी बोलिए कि जमकर झगड़ा होए, पर उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। हर बहू को काम करना होता है सख्त, सासू को कोई काम नहीं होता है तो बन जाते हैं भगवान के भक्त। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करता मगर मुझे काम था, मैं तुम्हारे लिए डूब के मरता मगर मुझे जुकाम था। हवा क्या बात है, कैसी बढ़ गई केस, जवानों से भी ज्यादा मैं भागने लगी हूँ तेज। भाई आम आदमी के भीतर कविता उपस्थित हो, चाहता है कविता लिखे, प्रसिद्ध हो, लेकिन प्रसिद्धि सबके भाग्य में तो नहीं होती। लेकिन जिंदगी में आदमी अच्छा लिखे तो वो छुपा नहीं रह सकता, प्रतिभाएं कभी बंधी नहीं रह सकती। किसी शायर के बहुत बढ़िया 2 शेर मुझे याद आते हैं। वो कहते हैं कि कोई तोहमत लगाना चाहता है, हमारा दिल दुखाना चाहता है, और दबाकर फूल वो अपनी मुट्ठी में वो खुशबुओं को छुपाना चाहता है। बड़ी खुशी की बात है, ये तमाम वो लोग हैं जो छुपे रुस्तम के तौर पे आए, और आज एक छुपा रुस्तम यहाँ पे आ रहा है या आ रही है हमारे बीच में। लखनऊ से आती हैं शिखा श्रीवास्तव, जोरदार तालियों से स्वागत करें। चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करती हूँ, जोड़ती हूँ आप जी। मस्जिद नहीं होती ये शिवाला नहीं होता, शिवाला नहीं होता, घर दिल में मोहब्बत का उजाला नहीं होता, घर दिल में मोहब्बत का उजाला नहीं होता। उस दिल के जमाने में तो कीमत नहीं मिलती, कीमत नहीं मिलती, जिस दिल का कोई चाहने वाला नहीं होता, कोई चाहने वाला नहीं होता, मस्जिद नहीं होती ये शिवाला नहीं होता। 2-4 शेर और उसके बाद गीत सुनाऊंगी मैं जी। मैं राधा की कहानी में अगर घनश्याम लिखती हूँ, क्या बात है, तुम मेहंदी से हथेली पर तुम्हारा नाम लिखती हूँ। भाई क्या बात है। और ये शेर भी, किसी की छील सी आँखों को जब दर्पण बनाती हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, जिसको मन हो सोचे जी। कोई पटवारी के लिए भी सोच सकता है। धन्यवाद। किसी की झील सी आँखों को जब दर्पण बनाती हूँ तो खुद को गुलबदन लिखती, उसे गुलफाम मैंने अपने प्रियतम को कहाँ कहाँ ढूंढा है, कहाँ कहाँ पाया है, वो आपको बता रहे हैं। स्वागत सुनाइए। गीत में तुम, गजल में तुम, आज हो तुम कि कल में तुम ही तुम। गीत में तुम, गजल में तुम, आज हो तुम कि कल में तुम ही तुम। सपनों में, नींदों में, रातों में तुम ही तुम। क्या बात है। और बंद, ये बस तेरी प्रीत का मैं तो मन मीत का दर्पण लिए हूँ खड़ी। क्या बात है। अपनी हार का और तेरी जीत का समर्पण लिए हूँ खड़ी। वाह 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 वाह। वो बस तेरी प्रीत का मैं तो मन मीत का दर्पण लिए हूँ खड़ी। क्या बात है। अपनी हार का और तेरी जीत का समर्पण लिए हूँ खड़ी। धरा में तुम, गगन में तुम, अगन में तुम, पवन में तुम ही तुम। क्या बात है। चमन में, खुशबू में, फूलों में तुम ही तुम। क्या बात है। वाह 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 वाह। आज आप छुपे रुस्तम हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो कल आपकी जगह यहाँ खड़े थे, लेकिन आज इनकी ऊंचाई, इनका मुकाम बिल्कुल अलग है और आप उस मुकाम पे पहुंचने की तैयारी में हैं। हम चाहते हैं कि स्मृति चिन्ह के रूप में एक कलम जो आपको मिल रही है, उससे आप इसी तरह के खूबसूरत गीत लिखें, सुनाएं, सारे मुल्क में छा जाएं और तमाम
पुराने छुपे रुस्तम, जरा नए छुपे रुस्तम के लिए तालियां बजाएं। वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। कल रात ठीक 10 बजे हम लोग फिर से हाजिर होंगे और आपको हंसी और खुशी की महफिल में ले चलेंगे। लेकिन इस 23 घंटे में कुछ भी खास नहीं है, एक दिन है और बीच में लंबी सी रात है। तब तक कहते रहिए वाह वाह क्या बात है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।